गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वन प्लेटफॉर्म जॉब। कैसे हैं दोस्तों? आज जो है आप देखेंगे रीजनिंग के जो पार्ट है आपका, सारे टॉपिक आपकी एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगा। जितने भी आपके ऑल जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, चाहे आप एसएससी की तैयारी करो, आप जेएसएससी की तैयारी करो, जेएसएलपीएस की तैयारी करो, सारे और जनरल कंपटीशन का जो भी रीजनिंग है वो सारा रीजनिंग का पैटर्न ऐसे ही सेम रहता है। ठीक है, सारा पैटर्न आपको ऐसा ही मिलेगा। और मैं सारा कॉन्सेप्ट को लेकर आया हूँ, किस तरीके से आप देखिएगा रीजनिंग को आप बनाइएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं प्रश्न की और। आप पहले खुद से ट्राई कीजिएगा और आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा किस तरीके से मैं बताया हूँ सारे रीजनिंग को, वो भी ट्रिक वाइज आसान ट्रिक से आपको मिलेगा रीजनिंग के तरीके को। ठीक है, तो बढ़ते हैं वीडियो प्रश्न की और। आप देखिएगा प्रश्न का अगर आपको आंसर आता होगा तो आप कमेंट बॉक्स पे आप आंसर भी दे सकते हैं। और आपको ये पीडीएफ अगर चाहिए, जो पीडीएफ आपको जो पढ़ाऊंगा, पीडीएफ अगर आप चाहते हैं डाउनलोड करना, तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम चैनल से। और वहाँ जुड़ने के बाद टेलीग्राम ग्रुप में आपको हमारा ये सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और भी बुक्स आपको कुछ भी चाहिए, आपको बुक्स हो, आपको नोट्स हो, सारा चीज़ आपको हमारे पीडीएफ ग्रुप में हम आपको मिल जाएगा टेलीग्राम में। ठीक है, तो प्रश्न आप देख रहे होंगे, ये प्रश्न को आप बनाइए। पहले आप खुद कोशिश कीजिए। आपको मैं 30 सेकेंड का टाइम दे रहा हूँ, 30 सेकेंड का टाइम दे रहा हूँ। पहले आप खुद ट्राई कीजिए, नहीं बनेगा तो फिर मैं बताऊँगा आपको किस तरीके से आपका ये शॉर्ट तरीके में बनेगा, कैसे पकड़ना है आपको, तरीका आपको ट्रिक सब बताएंगे। पहले आप कोशिश कीजिए अपने से। तो दोस्तों आप इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें कह रहा है आपको ये बीच वाला फाइंड करना है। तो जब भी बीच फाइंड करना हो ना, देखिए कि सबसे ज़्यादा, या तो आपको बीच वाला देखना है, बीच निकालना है, तो या तो आप ऐसे कर सकते हैं या तो आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ट्राई करना दोनों साइड से। सबसे पहले हम ट्राई करते हैं इस टाइप से। तो ट्राई किए 9 6, 9 में अगर 6 जोड़ते हैं तो 15, यहाँ 12 है, नहीं हो रहा है। 21 में 14 जोड़े तो 5 35, नहीं हो रहा है। तो क्या कर सकते हैं, तो इसको अगर हम 2 से डिवाइड दे दें, 6 को 2 से डिवाइड दे दें, तो काटने में कितना, यहाँ 3 आ गया। 3 9 3 12। इसको अगर 2 से डिवाइड दे दें, 14 को डिवाइडेड 2, इसे काटे तो आ गया 7। 21 और 7 28। आगे समझ में कि नीचे वाला का 2 से डिवाइड देना है और आपको ऊपर वाला से क्या कर देना है, प्लस कर देना है, ऊपर वाले से प्लस कर देना है। क्लियर? बीच वाले को 2 से डिवाइड देना है और ऊपर वाले में क्या करना है, जैसे 9 है, 6 को क्या किया, 6 को मैं डिवाइडेड 2 दे दिया, काटा तो आया 3, ने 9 3 12। क्लियर? ये 12 आ गया। अब इसको ट्राई किए 14, बीच वाला को 2 से डिवाइड दिया तो आ गया 7, 21 प्लस 7 आपको हो गया 28। क्लियर? अब आगे हमको फाइंड करना है 40, 40 लाना है। तो क्या करना है बताइए आप लोग, 40 कैसे आएगा? तो हमको यहाँ लाना है 40। 40 30 में कितना ऐड करेंगे कि 40 आएगा, तो यहाँ 10 ऐड करेंगे। तो 10 लाने के क्या करना पड़ेगा, 20 से डिवाइड देना पड़ेगा, 20 इंटू 2 तब ना 10 आएगा। तो बीच में क्या आपका हो जाएगा, बीच में आपका हो जाएगा 20। ठीक है, 20 हो गया तब ना डिवाइड देने पे आपका 10 आएगा। डिवाइड दिए तो 10 आया और आपका ऑप्शन नंबर 20। ऑप्शन से खेलना आपको, 20 ऑप्शन को लिए, ऑप्शन नंबर ए लिए, तो आपका डिवाइडेड 2 किए तो आपका 40 आपका आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से आप ट्रिक से बनाएंगे सारे प्रश्न को। दोस्तों बनाइए प्रश्न को। जो पैटर्न इसमें चल रहा है सेम पैटर्न थर्ड में भी चलना चाहिए। जो इनमें चल रहा है इसमें वही चल रहा है, इसमें भी आपको वही चलना चाहिए। बताइए क्या हो रहा है।
तो पैटर्न आप यहाँ ध्यान दिए होंगे कि 7 अगर 4 को जोड़ेंगे तो आ रहा है 11, और आपको क्या करना, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो आ गया 28। ठीक है, आपको जोड़ के ये लाना है, बीच वाला को आ रहा है सब में 5 5 10 दिख रहा है, 8 3 11 दिख रहा है। अब वो कोना में कैसे लाना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। 7 में अगर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 7 इंटू 4 किए तो 28, 5 इंटू 5 किए तो 25, 8 इंटू 3 किए तो 8 3 24। ऑप्शन नंबर बी आपको हो जाएगा सही आंसर। कुछ करना ही नहीं है, ये बस आपको फंसाने के लिए दिया हुआ, ये बस आपको फंसाने के लिए दिया हुआ है। आपको ये देख के फंसना नहीं है, आपको पैटर्न देखना है कि क्या मल्टीप्लाई करने पे। यहाँ देख रहे हैं 7 इंटू 4 को मल्टीप्लाई किया तो 28 हुआ, 5 इंटू 5 को मल्टीप्लाई किया तो 25 हुआ, तो 8 3 24। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। बनाइए प्रश्न को। सेम तरीका आपको देखिए क्या चल रहा है, क्या करने से वहाँ पर आएगा ऑप्शन। पाँच चौके 20, 8 तिया 24, 9 4 जा 36। ऑप्शन नंबर ए। कुछ करना ही नहीं है बोला तो। ये बनाइए प्रश्न को। ये डायरेक्शन का क्वेश्चन से बनाइए। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 1 मिनट का, क्योंकि ये सब प्रश्न 30 सेकेंड मैक्सिमम टाइम मिलता है। मतलब मिलता है क्या है, उतना लेना चाहिए, 30 से अंदर ही बन जाता है। राम और श्याम ने एक निश्चित स्थान से चलना शुरू किया। राम उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलकर दाईं ओर मुड़ गया। फिर वह 4 किलोमीटर चला। श्याम पश्चिम की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चला। फिर वह दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला। राम श्याम से कितनी दूर है, आपको ये बताना है। ठीक है, बताइए। राम और श्याम एक निश्चित दूरी से चलना क्या किया, शुरू किया। सबसे पहले आप जान लो कि आपको जानना जरूरी है कि कौन सा होता है मेरा उत्तर और कौन सा होता है दक्षिण। ये आप सीख ले टेक्निक में। देखिए, ये कभी आप भूलिएगा नहीं। आपसे कोई अगर उत्तर बोले ना, उत्तर माने होता है ऊपर, ऊपर दिखे ऊपर वाला हो गया उत्तर, उत्तर नीचे वाला हो गया दक्षिण, उत्तर दक्षिण ये हो गया मेरा पूरब, और ये हो गया मेरा पश्चिम। ठीक है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। उत्तर माने ऊपर, उत्तर के नीचे वाला हो जाएगा मेरा दक्षिण, इधर मेरा राइट हैंड साइड हो गया मेरा पूरब, इधर हो गया मेरा लेफ्ट हैंड साइड हो गया मेरा पश्चिम, है ना। इसको अगर पार्ट बोले उत्तर और बीच वाला पार्ट को, उत्तर और पूरब का बीच वाला पार्ट को, तो हो गया आपका हो गया उत्तर पूरब। क्या हो गया, ये उत्तर पूरब। ये पार्ट को बोले तो ये हो गया आपका दक्षिण पूरब। ये पार्ट बोले तो पश्चिम दक्षिण, क्या हो गया पश्चिम दक्षिण। ये पार्ट बोले तो ये देखिए बीच से निकला हुआ है तो पश्चिम उत्तर। ठीक है, समझ आ गया। अब क्या बोला है, बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न बोला है कि राम और श्याम ने एक निश्चित दूरी से चलना शुरू किया। ठीक है, एक निश्चित दूरी शुरू किया। राम उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलकर, राम उत्तर की ओर माने ऊपर, ऊपर की ओर 3 किलोमीटर चलकर दाईं ओर मुड़ गया। दाईं ओर इसका राइट, देखिए ये हो गया। सोचिए कि आप चल रहे हैं, सोचिए कि आप अपने आप को खुद लेकर चल रहे हैं। ठीक है, आप ऊपर की ओर गए, आपका मुंह ऊपर की ओर है। अगर आप ऊपर की ओर, आपका मुंह इधर, चेहरा फेस आगे तरफ है, तो आपका दाएं हो गया इधर। ठीक है, तो दाईं ओर मुड़ कर वह फिर 4 किलोमीटर चला। यहाँ मुड़ कर वो 4 किलोमीटर चला। ठीक है, श्याम पश्चिम की ओर मुड़कर
5 किलोमीटर चला। फिर क्या कह रहा है, श्याम पश्चिम की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चला। ठीक है, तो श्याम क्या किया, श्याम आपका 5 किलोमीटर चला। ये चला राम, ये राम चला था, ये जो राम है, राम पहले 3 किलोमीटर चला, फिर यहाँ 4 किलोमीटर। अब फिर यही इमारत ओ बिंदु मेरा, ये मेरा बिंदु ओ है। यहाँ से श्याम क्या किया, ये श्याम पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चला, पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चला। फिर वह दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चला, फिर वह दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर। तो ये देखिए 3 किलोमीटर इसके बराबर हो जाना चाहिए, ये भी 3 किलोमीटर, ये भी 3 किलोमीटर, बराबर हो गया। अब कह रहा है कि राम श्याम से कितनी दूरी पर है। ये हो गया मेरा श्याम, श्याम अभी इस जगह पे है, राम मेरा इस जगह पे है। ठीक है, बताइए कितना दूरी है। तो यहाँ दिख रहा है यहाँ 4 और यहाँ दिख रहा है आपका 5, ये मुझे 5 है ना, डिस्टेंस है 5 + 4 कितना हो गया, 9 किलोमीटर आपका हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते, बनाइए प्रश्न को। एक कथन दिया गया है जिसके आगे 2 अनुमान 1 और 2 निकाले गए हैं। आपको विचार करना है कि कथन सत्य है, चाहे वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता हो। आपको निर्णय करना है दिए गए जो कथन है कौन सा निश्चित रूप से अनुमान निकाला जा सकता है कि उसमें से कौन सा सही है। ठीक है, कथन है केरल में सभी लोग साक्षर हैं, केरल में सभी लोग साक्षर हैं। और अनुमान मतलब निष्कर्ष है कि केरल के लोग सुशिक्षित और सुसंस्कृत है। ठीक है, आपका दूसरा है अनुमान कि केरल के लोग परिश्रमी और निष्ठान है। बताइए, केरल में सभी लोग साक्षर हैं, तो बोल रहा है केरल में कभी सभी लोग साक्षर है। ठीक है, सभी लोग जो है शिक्षित है, साक्षर है। तो क्या केरल में सभी लोग सुशिक्षित संस्कृत ऐसा है क्या, तो ये आपका नहीं है केरल में, क्योंकि पूरा क्लियर नहीं किया है। फिर केरल के लोग परिश्रमी और निष्ठा नहीं, मुझे पता कैसे रहेगा, जब यहाँ आपका कथन में ही क्लियर नहीं किया है तो आपका निष्कर्ष में बात ही नहीं उठता है, तो दोनों आपका गलत हो जाएगा और इसका ऑप्शन हो जाएगा ना तो 1 और ना तो 2 अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बनाइए इसे, बहुत मजा आएगा आपको। भारत आम है तो न्यूजीलैंड, जी आंसर दीजिए। आपको आ रहा है इसका आंसर तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए इसका आंसर को। तो आप देखिए भारत और आम, तो भारत का राष्ट्रफल क्या है, मुझे आप ही बताओ। भारत का राष्ट्रफल क्या है, तो राष्ट्रफल है भारत का आम। तो ठीक उसी प्रकार न्यूजीलैंड का जो है ना कीवी वहाँ का राष्ट्रफल है। ठीक है, जो कीवी है न्यूजीलैंड का राष्ट्रफल है। इसको बनाइए, ये तो आगे आपका कीवी ऑप्शन हो जाएगा। ये बनाइए 9 नंबर, क्रिसमस डैश, फिर बिरयानी का क्या होगा बताइए। ऑप्शन दिए हुए हैं ईसाई मुस्लिम, काजू चावल, जीसस रमजान, केक, ईद उल फितर। तो क्रिसमस में लोग क्या खाते हैं मुझे बताओ। क्रिसमस फेमस है तो पता होगा, क्रिसमस अगर आप मनाते भी होंगे तो क्रिसमस में केक बहुत फेमस है, क्रिसमस में केक बनाया जाता है क्रिसमस के अवसर पर। और बिरयानी कब बनाया जाता है, ईद उल फितर में। ठीक है, ईद में बनाया जाता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, तो ऐसा ही इजी इजी प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे और ऐसा मुझे लगता नहीं है कि आपसे बनेगा नहीं। आपको फुल में फुल नंबर लाना है। रीजनिंग अगर आप
बना रहे हो, चाहे वो 20 नंबर का हो, चाहे वो 50 नंबर का हो, 50 में 50 आपको नंबर लाना ही लाना है रीजनिंग से, और वो आ जाएगा। इतना प्रैक्टिस करवा देंगे कि आ ही जाएगा। बताइए VZSEAH के बराबर है, तो JFM किसके बराबर है? जिनको जिनको अल्फ़ाबेट और अपोजिट याद रहेगा उनसे ये सारा बन जाएगा। तो VZS भी, मुझे ये बताओ भी का अपोजिट क्या होता है? मैंने सिखाया था कि अपोजिट आपको याद करना, नहीं याद करना है तो आप ये जान लीजिए हमको ना इनका सम होना चाहिए 27। अगर 27 सम आ गया, सोचिए अपोजिट है, 26 अल्फ़ाबेट होते हैं लेटर, अगर आपको 27 दिखे जोड़ने पे तो रचे सम 27। भी का कोड होता है 22, ई का कोड होता है 5, जोड़ने पे सारा 27। सोचिए कि VE का अपोजिट है। जेड का कोड 26, ए का कोड 1, 27 हो रहा है, दिख रहा है अपोजिट है। एस का कोड 19, एच का कोड 8, 9 8 27। भी समझ आ गया कि अपोजिट मतलब 27 होना चाहिए सम। तो भी का अपोजिट हो गया मेरा ई। उसी तरह जेड है। आप मुझे ये बताओ जेड, यहाँ जेड का कोड क्या होता है? जेड का सॉरी जे है, जे का कोड होता है 10। हमको जोड़ना कितना है? 17 जोड़ेंगे तभी तो मेरा होगा 27। 17 माने होता है क्यू, 17 माने होता है क्यू, ठीक है, क्लियर। तो पहला लेटर मेरा क्यू आएगा, तो ये मेरा 2 ऑप्शन, ये सेकेंड ऑप्शन मेरा कट गया, क्यू सब में दिख रहा है, क्लियर। एफ का कोड, ये एफ मतलब कितना होता है? एफ मतलब होता है 6। 6 में कितना जोड़ेंगे कि 27 आएगा? 6 में हम जोड़ेंगे 21। 21 माने होता है आपका यू। टी माने 20, 21 माने यू। तो यू कहाँ दिख रहा है सेकेंड ऑप्शन में? यू ओनली 1 दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में। ये ऑप्शन आपका कट गया। इतना में लिखने की आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। विदिन 5 सेकेंड देखिए और मार दिए। 10 सेकेंड, मैक्सिमम 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में आपका आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, बनाइए इसे। HJLN बराबर है PRTV के, तो बताना है आपको BDFG किसके बराबर होगा। पहले आप सबका नंबर लिखिएगा ना, बहुत फास्ट बनेगा। आप नंबर लिख लीजिए बहुत फास्ट। एच का कोड जैसे 8, जे का कोड 10, एल का कोड 12, एन का कोड 14। आपको परेशानी नहीं हो समझने में। पी का कोड 16, आर का कोड 18, टी का कोड 20, बी का कोड 20। सोचिए क्या हो रहा है। तो आपको नंबर लिखने से ना ऑटोमेटिक दिमाग में काम करेगा कि क्या पैटर्न चल रहा है। तो यहाँ दिख रहा है कि 8 में आपका, ये 8 में आपका +8 किया है, 10 में +8 किया है, 12 में +8 किया है, 14 में +8 किया है। आगे समझ में, सब में +8 का पैटर्न चल रहा है। तो बी माने होता है मेरा 2, इसमें अगर 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10। 10 माने हो गया मेरा जे। जे कौन ऑप्शन में दिख रहा है? पहला लेटर जे होना चाहिए, तो ये मेरा कट गया। डी का कोड होता है 4। 4 में अगर 8 जोड़ेंगे, 8 4 12, 12 माने होता है मेरा एल। जे एल कहाँ दिख रहा है? ओनली 1 ऑप्शन आपका बी। ये कट गया, ये कट गया। आपको ये नहीं कि पूरा चेक करना है, आपको बस 2 ऑप्शन मिला, ऑप्शन से खेल जाना है। आपको ये नहीं कह रहा कि आप पूरा बनाइए, आपको ऑप्शन तो टिक लगाना है। इतना आपको आगे समझ में, आप टिक लगा दिए भी, तुरंत बढ़ना है। टाइम को कम खपत करना है और जल्दी बनाना है। बनाइए इसे। DLOC बराबर है ECI के, तो TOH का बताना। कोड लिखिए, कोड बहुत फास्ट बनेगा, विदाउट कोड बहुत दिक्कत होगा।
ये आपको कोड नहीं तो आपको सोचिए फंसाने के लिए कुछ तो दिया होगा। तो आप ये गौर कीजिएगा, DLOC दिख रहा है, TOH दिख रहा है, दिख रहा है ना जी। तो हमको ये बताओ, इसको अगर उल्टा कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? COLD, कोल्ड। DLOC का अगर उल्टा है तो घुमा के लिख दिया जाए कोल्ड। कोल्ड बराबर ये क्या दिख रहा है? आई, उल्टा लिखना है, ICE। कोल्ड माने आइस, यहाँ दिख रहा है तो उल्टा लिखें HOT, हॉट। तो हॉट माने क्या होगा बताइए? हॉट क्या है? TEAT। तो TEA कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर C। ऑप्शन नंबर C इसका हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, ये बनाइए। बयालीस, 20, 64 क्या हो रहा है? आगे क्या करना है बताइए मुझे आप। बयालीस और 20 है, इसके बराबर है, तो 64 किसके बराबर होगा आपको ये बताना है। ये आपको फाइंड करना है। आप ये गौर कीजिएगा, अगर 42 यहाँ दिख रहा है, 42 को अगर डिवाइडेड 2 कर दे, कितना हो गया? डिवाइडेड 2 किए तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, -1 किए, डिवाइडेड 2 -1 क्या करना है? डिवाइडेड 2 और -1, आपका आंसर आ जाएगा कि कितना आ गया? 20 आ गया। ये 20 दिख रहा है। सेम पैटर्न चलाना है, डिवाइडेड 2 काटे तो आपका आ गया 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 32 में अगर 1 घटाए तो 31। ऑप्शन नंबर A आपका हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न दिख रहा है कि रविशंकर सितार है तो बिस्मिल्लाह खान क्या होगा? बताइए। रविशंकर सितार है तो बिस्मिल्लाह खान क्या होगा? जी, आपको थोड़ा बैकग्राउंड में थोड़ा नॉइज आ रहा होगा बैकग्राउंड में। ठीक है, तो क्या है कि थोड़ा यहाँ पर बगल में कहीं जागरण हो रहा है, इसीलिए थोड़ा बैकग्राउंड का नॉइज आ रहा है। उससे आपको दिक्कत नहीं होना है, आपको बस प्रश्न को बनाने हैं और आपको आंसर देना है। ठीक है, तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि रविशंकर सितार है तो बिस्मिल्लाह खान क्या है? बिस्मिल्लाह खान को क्या पसंद थी बताइए? बिस्मिल्लाह खान आपके जो वादक थे वो है शहनाई के, शहनाई वो बजाते थे। ठीक है, बिस्मिल्लाह खान क्या बजाते थे? शहनाई। आगे बढ़ते हैं, आगे ये प्रश्न को देखे होंगे, बताइए प्रश्न को। जी बनाइए, इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आपको हमारा जो है समझाने का तरीका अगर अच्छा लग रहा है तो आप जो है लाइक बटन को दबा दीजिएगा, आप लाइक बटन को क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमको लगे कि आप जो है मुझे प्यार दे रहे हैं और हमारा समझाने का तरीका आपको बहुत ज़्यादा ही पसंद आ रहा है। और आपके कोई भी नए फ्रेंड से हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उन्हें आप हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि उनको जो भी हमारा वीडियो आएगा तो उन्हें नोटिफिकेशन हिसाब से मिल जाएगा।
ठीक है, तो आप इसे बताइए इसका आंसर क्या होगा। 5 3 6 4 2 8 3 6 5। आप एक बताइए मुझे कि अगर 5 + 3 सबको सम करिए तो 5 में ये पहले काम करें इसका, 5 + 3 + 6 कितना हो गया 14। अब इसको जोड़िए 4 + 2 + 8 कितना हो गया 8 2 10 4 14। इसको जोड़िए 3 + 6 + 5 कितना हो गया, तो हो गया 14। और इसमें क्या जोड़े कि 14 का, इसको जोड़िए 6 4 10 2 12, ये होगा नहीं। 6 6 12 1 14, ये हो सकता है ऑप्शन नंबर डी। आगे चेक करते हैं तो 5 4 9 3 12, नहीं ये नहीं होगा। 8 5 13 3, ये नहीं होगा। तो आपका ओनली वन ऑप्शन आपका डी हो जाएगा इसमें, जिसका देखिए 2 + 6 + 6, इसको जोड़िए, जोड़ने पे कितना आ रहा है 6 6 12 2 14। तो सब में पैटर्न सेम चल रहा है, यही कहा जा रहा है सामान्य समूह बनाना चाहिए। तो यहाँ भी 14, यहाँ भी 14, यहाँ भी 14, तो इसको भी जोड़ने पे आपका 14 ही आया। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, आगे दोस्तों समझ में, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। बताइए 580 365 373 क्या हो रहा है बताइए। हो सके सेम पैटर्न चल रहा हो, आप ध्यान दीजिए। मैं आपको जो पैटर्न है इतना क्लियर करा दूंगा, एक टाइप का पैटर्न को क्लियर करवा दूंगा, ताकि आप इस टाइप के प्रश्न में आपको फंसने नहीं दूंगा। आपके सारे प्रश्न आपसे एग्जाम में बनेंगे। अगर ऐसा क्वेश्चंस आए एग्जाम में तो आपको घबराना नहीं है, बस जो समझा है उसको वहाँ पर फॉलो कर देना, आपको वहाँ पर रूल को लगा देना है। तो 8 5 13 6 5 11 13, तो सोचिए सब में 13 आ रहा है, सबको जोड़ने पे 13 आ रहा है, ध्यान देंगे। तो इसमें क्या जोड़ने पे 13 आएगा देखिए, 8 3 11 में 3 जोड़े तो 14, ये होगा नहीं। 8 4 12 और 2 14 होगा नहीं। 6 6 12 3 15 होगा नहीं। 9 4 कितना होता है दोस्तों 13। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही उत्तर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्या प्रश्न है देखते हैं। तो देख रहे होंगे इसमें दिया हुआ है कि नीचे दिए गए विकल्पों में विषम संख्या के अक्षरों को चुनना है। तो इसमें बताना है कि विषम संख्या कौन है। नंबर 17 को बनाइए, बताइए इसमें विषम आपको कौन लग रहा है। नंबर 17 देख के बताइए विषम क्या लग रहा है आपको। तो आप यहाँ गौर कर रहे होंगे, नोटा जो है ना, नोटा, ये जो नोटा आप देख रहे हैं, ये नोटा जो है अन्य से जो है ना भिन्न है। नोटा जो है अन्य से भिन्न है, इसलिए भिन्न है क्योंकि जबकि जो नोटा जो है मेरा, ये चुनाव के दौरान ईवीएम में प्रयुक्त बटन है। ठीक है, नोटा क्या है, जो आपका चुनाव होता है ईवीएम बटन का ना एक आपका रूप है। तो ईवीएम बटन में जैसे उम्मीदवार क्या करते हैं, क्या होता है इलेक्शन के समय में, जैसे कोई उम्मीदवार है उसको अगर पसंद ना हो तो क्या करते हैं, वो उसका पसंद करते हैं, आपका नोटा का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आप मुझे ये बताओ, नोटा का जो है इलेक्शन देने के लिए मान लो आप वोट देने के लिए गए। ठीक है, आप वोट देने के लिए गए, वोट में मान लेते आपको किसी को वोट नहीं देना है, कमल छाप है, आपका तीर छाप है, आपको वोट, आपको एक लास्ट ऑप्शन देगा नोटा। अगर आपको किसी को वोट नहीं देना है तो आप नोटा क्लिक कीजिएगा। नोटा माने, नोटा का फुल फॉर्म क्या होता है वो भी जान लीजिए। जैसे हम लोग क्या करते हैं, अगर 4 ऑप्शंस नहीं मिलते हैं एग्ज़ाम में, ये 4 ऑप्शंस नहीं मिला, एक ऑप्शन क्या मिलता है, नन ऑफ दिस मिलता है ना। सेम उसी तरह नोटा का मतलब होता है, एन मतलब होता है नन, ओ माने ऑफ, टी माने द, ए माने अबव, नन ऑफ द अबव। ठीक है, मतलब इनमें से ऊपर में जो दिए गए हैं उसमें से कोई नहीं। ठीक है, आगे बताइए। नंबर 18, नंबर 17 का आ गया, नोटा हो जाएगा। नंबर 18 पढ़िए, हीरा सोना चांदी प्लेटिनियम।
क्या आपको इसमें ऑड दिख रहा है, आपको ये बताना है। आंसर दीजिए, हमारे कमेंट बॉक्स पे आप आंसर दीजिए। तो आप देख रहे होंगे कि 18 का, कि आप देखिए हीरा, सोना, चांदी, प्लेटिनम एक तरह का धातु है, दिख रहा होगा। ये तीनों एक तरह का कॉमन है, एक तरह का आपका ये सभी धातु है। लेकिन हीरा जो है ये ओनली वन आपका एक कार्बन है, ठीक है, कार्बन का एक रूप है, ठीक है। हीरा आपका कार्बन का एक रूप है, तो हीरा आपका हो गया ऑड इसमें। आगे बढ़े 19 नंबर। 19 नंबर क्या होगा? GHIPRSUVWABC, इसमें आपको अलग क्या दिख रहा है, आपको ये बताना है, क्या इसमें अलग है। GHIABC, यू के बाद भी के बाद डब्ल्यू, UVW, यहाँ से PQR, ऐसा है क्या? ऐसा तो नहीं दिख रहा है, तो आपका क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऑड। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, बनाइए 20 नंबर प्रश्न को। ऐसे ही अगर देता ना आपको ऑड ऑन आउट, आपको 5 प्रश्न आपसे मान लीजिए 5 या 3 प्रश्न पूछेगा, तो आप ना, हम रियली बता रहे हैं, आप ये सारा प्रश्न को बना लीजिएगा, ठीक है। और ये हर एक एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है। ऑल जनरल कंपटीशन जो आप करते हैं, जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो सारे एग्ज़ाम्स में आपसे रीजनिंग के जो पैटर्न है, रीजनिंग का सवाल है, ऐसा ही रहेगा। इसीलिए ऐसा ना हो कि आप तैयारी, आपको जो बता रहा हूँ सिर्फ JSLPS के लिए काम देगा, ये सारे एग्ज़ाम के लिए काम देगा, ठीक है। 20 नंबर का बताइए। 45 6 7 15 3 4 35 5 6, तो 23 4 5। बताइए क्या इसमें अलग आपको दिख रहा है, क्या आपको इसमें और दिख रहा है, आपको ये बताना है। तो आप देखिएगा ना, तो आपको और समझ में आ जाएगा, एक बार देखने से और समझ में आ जाएगा। आप ध्यान से नंबर को आप ध्यान से देखिए, सब नंबर को क्या चल रहा है पैटर्न, और उसका आंसर आपको उसी ऑप्शन पे दिया रहेगा। 7 6 42 में अगर 3 जोड़े तो हो गया मेरा 45। सबसे पहले मल्टीप्लाई किए, 4 × 3 12, 12 में अगर हम 3 को जोड़ दें तो मेरा 15। पहले मल्टीप्लाई कीजिए, 6 5 30, 3 जोड़े तो 33 होना चाहिए, यहाँ तो मेरा 35 है। ये लग रहा मेरा ऑप्शन हो सकता है। आगे चेक करते हैं क्या यही पैटर्न चल रहा है। इसको मल्टीप्लाई किए, 5 चौके 20, इसमें 3 जोड़े तो 23 दिख रहा है। तो आपको अब समझ में आ गया कि इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। इसमें आपका सी जो है वो है ऑड, ठीक है। 21 बनाइए, 21 नंबर बनाइए। 725 840 632 475, क्या इसमें ऑड दिख रहा है आपको? जी ट्राई कीजिए, आपको मैं समय दिया हूँ, आप पहले अपने से ट्राई कीजिए। अगर नहीं बन रहा है फिर बताऊँगा मैं आपको, पहले आप अपने से ट्राई कीजिए, ताकि आपको भी अपना लेवल दिखे कि आप हमारा 5 क्लास अभी तक कर चुके हैं। तो आपको कहीं क्या फंस रहे हैं आप वो देखिए, फिर तो बताएंगे। और ज़्यादा कुछ है नहीं, आपको देख के समझ में आ जाएगा कि ये आपका 5 से डिविजिबल है, ये आपका 5 से डिविजिबल है, ये आपका 5 से डिविजिबल है, लेकिन ये जो है 5 से डिविजिबल नहीं है। तो आपका ऑड क्या है? आपका ऑड हो जाएगा आपका। तो आप बोलिए, आप जाने कैसे कि 5 से डिविजिबल है या नहीं है? तो जिस
संख्या के अंत में, जिस संख्या के अंत में 5 और 0 दिखे वो आपके 5 से डिविजिबल है। जिस संख्या के अंत में 5 और 0 दिखे वो आपका 5 से डिविजिबल है। ठीक है, आगे समझ में। और यहाँ दिख रहा है 2, तो 2 क्या तो डिविजिबल नहीं है। बनाइए आगे प्रश्न को, नंबर 22 प्रश्न बनाइए। 64, 36, 75, 35, 57, 43, 39, 61 बनाइए। 30 सेकेंड का टाइम दे रहे हैं, इसका आप आंसर दीजिए क्या होगा। तो आप लोग इसमें देख रहे होंगे फ्रेंड्स कि आपका जो है 64 दिख रहा है, ये आपका 8 का स्क्वायर है। ये 36 जो दिख रहा है 6 का स्क्वायर है। बाकी किसी का स्क्वायर दिख रहा है क्या? तो आपको क्या ऑड दिख रहा है? ऑड आपको ओनली 1 दिख रहा है। ए आपका इसमें ऑड है क्योंकि कोई बाकी सब सेम पैटर्न चल रहा है, बस आपका जो ए है ये स्क्वायर चल रहा है, इसीलिए आपका ऑड क्या हो गया, पहला वाला। ठीक है, आगे बढ़ाइए। संतरा, सेब, नींबू, अंगूर, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? संतरा, सेब, नींबू, अंगूर, इसमें आपको ऑड क्या दिख रहा है? तो दिख रहा है दोस्तों कि इसमें अलग क्या है, तो इसमें अलग दिख रहा है संतरा, सेब, नींबू, अंगूर। बताइए आप एक बार कोशिश कीजिए। तो ये जो सेब है, ये सेब को जो छोड़कर जो है ना, बाकी देखिए ये भी आपका रसदार है, इसमें आपका रस निकलता है, इसमें भी संतरा में भी रस निकलता है, अंगूर में भी रस निकलता है, लेकिन सेब में क्या रस निकलता है? इसीलिए आपका इसमें अलग क्या दिख रहा है, आपका सेब आपका अलग है। सेब आपका गुद्देदार फल है, सेब जो है आपका गुद्देदार फल है और बाकी सब आपका रसदार फल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ACE BDF GIK, तो आगे क्या होगा आपको ये बताना है। आगे क्या होगा आपको ये बताना है, बताइए। ट्राई कीजिए। अल्फ़ाबेट में तो मुझे लगता है कि फंसना नहीं चाहिए आपको। अल्फ़ाबेट आप इतने सारे प्रश्न कर चुके हैं। ए से बी, सी से डी, ई से एफ, आगे समझे पैटर्न। तो जी से एच, एच स्टार्टिंग है, एच ओनली 1 दिख रहा है इसमें। और आगे चेक नहीं करना दोस्तों, और आगे चेक ही नहीं करना, मैं बोलूँगा। अगर आप चाहते हैं चेक करना तो चेक कर लेते हैं। लास्ट लेटर चेक करते हैं, के बाद लास्ट लेटर क्या हो जाएगा, एल। एल यहाँ दिख रहा है, KL। तो आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है, बनाइए अगले प्रश्न को, बनाइए प्रश्न को। मार्च MARCH आपका जो कोड है PXUZK हो, तो APRIL अप्रैल का कोड क्या होगा आपको ये बताना है। मार्च का कोड ये है तो अप्रैल का कोड क्या होगा बताइए। 30 सेकेंड का टाइम दे रहा है, बताइए। तो आप देख रहे होंगे कि मार्च एम के बाद क्या आता है, आप कोड लिखिए। अगर आपको दिक्कत हो रहा है समझने में कि कैसे क्या पैटर्न चल रहा है, तो आप कोड को लिखिए, बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। एम का कोड होता है 13,
ए का कोड होता है 1, आर का कोड होता है 18, सी का कोड होता है आपका 3, एच का कोड होता है 8। उसी तरह आगे कोड देखिए, पी का कोड दिख रहा है 16, एक्स का कोड दिख रहा है डब्ल्यू, एक्स का कोड 24, यू का कोड होता है आपका 21, जेड का कोड 26, के का कोड 11। 13 में 3 जोड़े 16, 1 में 3 जोड़े 24, सॉरी जोड़ेंगे नहीं, माइनस करेंगे क्योंकि 24 लाना, वो 4 नहीं, आपको यहाँ 24 लाना है। तो 24 लाने के लिए -3 करेंगे, 1 में -3 करेंगे तो 24 आ जाएगा, 13 में +3 करेंगे तो 16 आएगा, 18 में +3 करेंगे तो 21 आएगा, 3 में आपका -3 करेंगे तो 26 आएगा, फिर +3 करेंगे तो 11 आएगा। आगे समझ में? +3 पहला पैटर्न, +3 -3 +3 -3 और +3, यही पैटर्न चल रहा है। तो ए होता है 1, ए में अगर हम जोड़ेंगे +3 तो कितना होगा, ए का कोड 1, +3 किए तो कितना हो गया दोस्तों, आपका हो जाएगा डी। फर्स्ट लेटर डी होना चाहिए, तो फर्स्ट लेटर डी इसमें नहीं है, ये ऑप्शन कट गया, ये नहीं होगा ऑप्शन, बचा ये और ये। अब चेक करते हैं पी में आपको -3 करना है। पी होता है 16, 16 में 3 अगर माइनस करते हैं तो 13, 13 माने एम। डी के बाद आपका एम कौन से ऑप्शन में है, ये नहीं है, आपका ओनली 1 ऑप्शन ए इज जाएगा सही आंसर। देखा, ऐसे ही बनेगा। अगर आपको कोड लिख दिए, आपको अल्फ़ाबेट के नंबर याद है, आपको बहुत ही फास्ट बनेगा और आप फंसेंगे नहीं प्रश्न में। आप ये लिख लीजिए, अल्फ़ाबेट के प्रश्न में आपको फंसने नहीं दूंगा, बस आप कोड को याद कर लीजिए। आपने कॉपी में कोड को लिखे, मत सोचिए कि ये बच्चा वाला है याद हो जाएगा, लिख लेंगे एग्जाम में, वैसा नहीं है। आप माइंड में से याद कीजिए, तब फास्ट बनेगा। ए का कोड 1, बी का कोड 2, सी का कोड 3, डी का कोड 4, ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं। अगर कोई बोलेगा बताइए हमको डब्लू का कोड क्या होगा, तो आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं कि डब्लू दिख रहा है मेरा 3 की तरह, तो हम इसको घुमा कर लिख दिए यहाँ पर 3, और डब्लू है तो इसी आगे 2 लगा दिए। एम दिख रहा है 3 तो 1 लग गया। एम पहले आता है तो 13, इसको उल्टा कर दिया 23, ठीक है। इसका हम क्लास करेंगे अल्फ़ाबेट के, ठीक है। अगर आप चाहते हैं क्लास अल्फ़ाबेट के करना, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिएगा कि आप सर अल्फ़ाबेट के क्लास करवा दीजिए, ट्रिक से याद करवा दीजिए अल्फ़ाबेट को। हम ट्रिक से आपको अल्फ़ाबेट का जो है नंबर आपको याद करवा देंगे, वो भी ट्रिक से। आप बस कमेंट कर दीजिएगा ताकि हमको लगे कि हाँ कमेंट लोग कर रहे हैं, वो चाहते हैं अल्फ़ाबेट का क्लास हमसे, तो हम आपको ट्रिक से याद करवाएंगे अल्फ़ाबेट। और एक बार जो ट्रिक से याद करवा देंगे अल्फ़ाबेट, आप भविष्य में कभी भूलिएगा नहीं। आप ये लिख लीजिए, आप अल्फ़ाबेट का जो भी अपोजिट भी है उसे भी आपको भूलने नहीं दूंगा, ऐसा ट्रिक से करवाऊंगा आपको। अगर आप चाहते हैं कि अल्फ़ाबेट सर आप मुझे ट्रिक से याद करवा दीजिए, तो आप कमेंट कीजिएगा हमारे कमेंट बॉक्स पे, ठीक है। आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। कौन सी जो आकृति आपकी दी गई है प्रतिरूप आपके अंदर छुपा हुआ, इसका अंदर यहाँ जो ऑप्शन दिए हुए हैं कौन सा यहाँ सेट हो जाएगा, ये खाली जगह पे। अगर ये गोल को पूरा कर दे बराबर, ये गोल बराबर हो जाएगा ऐसे करके। ये गोल बराबर कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा है, वहाँ दिख रहा है, दिख रहा है। ऑप्शन ए और बी में आपको दिख रहा होगा गोल, ठीक है। 2 ऑप्शन कट गया। ऑप्शन से खेलना सीखिए, ऐसा नहीं है कि आपको पूरा सेट करना है, ऑप्शन से खेलना सीखिए। तो 2 दिख रहा है, ये हो सकता है। और आगे चेक करते हैं। ये हो जाने के बाद ना ये चरखुट को भरना पड़ेगा आपको, ये हो जाने के बाद चरखुट भरना पड़ेगा। चरखुट कहाँ दिख रहा है, तो आपको यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, अभी कंफर्म नहीं हुआ। उसके बाद ये भरना पड़ेगा, ये दिख रहा है, इसमें भी कंफर्म नहीं हुआ, ठीक है। पर आप एक चीज़ गौर कीजिएगा, ये कोना वाला पार्ट जो सब में चल रहा है इसमें नहीं है, तो आपका ये ऑप्शन होगा ही नहीं। ये कोना वाला पार्ट जो है कटा हुआ है, ठीक है, देखिए यहाँ भी कटा हुआ है, ये होना चाहिए ऑटोमेटिक आपको दिख रहा होगा, ओनली 1 आपको दिख रहा होगा इसमें है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही उत्तर, ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। आप देख लिए, इसी तरीके से दोस्तों प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेंगे और एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं।
आप बस जो बता रहे हैं ईमानदारी से कीजिए, इस बार आपको एग्ज़ाम निकालना ही निकालना है, ठीक है। और रीजनिंग को आप इतना अच्छा कर लीजिए ना कि रीजनिंग से कोई आपको 50 क्वेश्चन ही पूछे ना तो आप 50 में 50 सही करके आओ एग्ज़ाम में, ये आप लिख लो, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप क्या कीजिएगा, आप लाइक बटन क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमें लगे कि मैं समझा रहा हूँ, अच्छे से समझा रहा हूँ। और कोई आपके फ्रेंड्स से तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें क्या कीजिएगा, हमारे चैनल हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें हेल्प हो पाए। और आप PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में आपका दिया हुआ है, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।